हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में समकोण त्रिभुज की एक महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन। पाइथागोरस के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दोनों भुजाएं अर्थात आधार और लंब, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस दिए गए चित्र में कर्ण AC, आधार AB और लंब BC है। अतः पाइथागोरस के अनुसार AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम का प्रयोग करेंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता किस प्रकार परिभाषित हो सकती है। कोण कोण समरूपता नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कोण कोण समरूपता नियम कहते हैं। दिए गए त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज है हमारे पास। यदि इसमें कोण A दूसरे त्रिभुज के कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये है कोण कोण समरूपता नियम। अर्थात यदि एक त्रिभुज के कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों कोण समरूप होते हैं। इसे कोण कोण समरूपता नियम कहते हैं। अब हमारी महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस। इसके अंतर्गत दिया है हमें कि ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, और सिद्ध करना है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना। इसके अंतर्गत रचना करेंगे हम। शीर्ष B से कर्ण AC पर लंब BD खींचा। BD यहाँ पर AC पर लंब है। अब हमारे पास इस आकृति में तीन समकोण त्रिभुज हैं। तीन समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं? पहला मुख्य त्रिभुज है ABC जिसमें कोण भी समकोण है। दूसरा दो छोटे त्रिभुज ADB जिसमें कोण D समकोण है, और त्रिभुज BDC जिसमें भी कोण D समकोण है। इस प्रकार हमारे पास तीन त्रिभुज हैं। अब इस प्रमेय की उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो छोटे त्रिभुज दो हैं इनको बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति को हम तीन भागों में करेंगे। पहला भाग का जो बड़ा त्रिभुज ABC है और पहला छोटा त्रिभुज ADB, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। जैसे कि हम आकृति में देख सकते हैं, त्रिभुज ABD में कोण A और त्रिभुज ABC में कोण A, दोनों में कोण A उभयनिष्ठ है, और कोण ADB 90 डिग्री है, और दूसरे त्रिभुज में कोण ABC 90 डिग्री है। अतः कोण ADB बराबर कोण ABC, क्योंकि दोनों समकोण हैं। दो कोण बराबर हैं, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC त्रिभुज ADB के समरूप है। हम यह भी जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजाएं कौन सी लेंगे? इसमें समकोण त्रिभुज में संगत भुजाएं दोनों त्रिभुजों के आधार, दोनों त्रिभुजों के कर्ण, दोनों त्रिभुजों के लंब होते हैं। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC और ADB समरूप है। अतः त्रिभुज ADB का आधार AD और त्रिभुज ABC का आधार AB, और इनके कर्णों का अनुपात बराबर होगा। तो AB बटे AC, AB छोटे त्रिभुज का कर्ण और AC बड़े त्रिभुज का कर्ण है, बराबर AD बटे AB, AD छोटे त्रिभुज का आधार और AB बड़े त्रिभुज का आधार है। इनका अनुपात बराबर होगा। और अब तिरछा गुणा करने पर AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। यह है हमारा इस प्रमेय की उत्पत्ति का पहला भाग है। इसी प्रकार दूसरा भाग इसका मुख्य त्रिभुज ABC और दूसरे छोटे त्रिभुज BDC में दोनों में कोण C बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ है, और कोण BDC बराबर कोण ABC क्योंकि दोनों कोण समकोण है। दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC
समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। और अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। पहले दोनों त्रिभुजों के आधार बी सी और डी सी, और फिर बराबर में दोनों त्रिभुजों के करणों का अनुपात, अर्थात बी सी डी सी बराबर ए सी बटे बी सी, इनका अनुपात बराबर है। अब इनका फिर तुलसा गुणा करने पर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमारा उपपत्ति का दूसरा भाग पूर्ण हुआ। अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। पहले भाग में हमारे पास समीकरण 1 आई है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। दूसरे भाग में समीकरण 2 है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। अब तीसरे भाग में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अर्थात ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब हम ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है। राइट हैंड साइड में ए सी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो ए सी कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आएगा ए डी प्लस डी सी। अब जो मुख्य आकृति है अगर हम उसमें देखें तो ए डी प्लस डी सी जो है इसके आधार ए सी के बराबर हो, कर्ण ए सी के बराबर होगा। मुख्य आकृति में ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी। अब ए सी इंटू ए सी बराबर ए सी स्क्वायर, ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, जो हमारी मुख्य पाइथागोरस प्रमेय थी। तो इस प्रकार हमारी यह प्रमेय पूर्ण हुई। धन्यवाद। कृपया आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और इस पर कमेंट दें। धन्यवाद।